झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां 50,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम लाभुकों की सूची से हटा दिए गए हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर चलाए गए सत्यापन अभियान में यह बड़ा कदम उठाया गया है। क्या है पूरा मामला? जिला प्रशासन ने राशन कार्डों का सत्यापन करवाया, जिसमें पाया गया कि 1,64,237 राशन कार्ड धारक निष्क्रिय थे। इनमें से 50,323 लोगों के नाम तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय तक अपने राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया, उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक्शन सत्यापन के दौरान 20,067 राशन कार्ड धारकों के नाम संदिग्ध आधार नंबर के कारण हटाए गए। इसके अलावा 18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से अधिक आयु के 2,274 एकल सदस्यीय कार्ड धारकों की भी छंटनी की गई। जमशेदपुर और गोलमुरी क्षेत्र में सबसे अधिक निष्क्रिय कार्ड धारक पाए गए, जहां क्रमशः 68,565 और 46,703 निष्क्रिय कार्ड सामने आए। उपायुक्त का सख्त रुख। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने साफ कहा कि राशन केवल पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। अभी भी 1,13,338 राशन कार्ड धारकों के नामों की जांच जारी है और 2,500 से अधिक कार्डों की स्क्रूटनी चल रही है। क्या होगा इसका असर? यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया में कोई पात्र व्यक्ति छूट तो नहीं गया? झारखंड के लिए एक और बड़ी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को विकास की नई सौगात दी है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को ऐलान किया कि झारखंड के कई इलाकों में हजारों करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। क्या है इस तोहफे का विवरण? सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि महागामा से एकचारी तक 4 लेन की सड़क बनेगी, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देवघर से हंसड़िया तक 4 लेन की सड़क के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। देवघर से मधुपुर तक 4 लेन सड़क और बाईपास का निर्माण होगा, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हंसड़िया के म्हारो मोड़ से नोनीहाट तक नया नेशनल हाईवे बनेगा। मधुपुर से जामताड़ा भाया मरगोमुंडा तक नया नेशनल हाईवे तैयार होगा। बाराहाट से कहलगां तक भी नया नेशनल हाईवे बनेगा। गोड्डा से ढाका मोड़ तक नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। इसके अलावा गोड्डा और देवघर में कजिया और ढड़वा रिवर फ्रंट भी विकसित किए जाएंगे। कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा बढ़ावा। इन परियोजनाओं से झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सांसद निशिकांत दुबे ने इन परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। झारखंड के लिए नई उम्मीद। यह सड़क परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बनाएंगी, बल्कि रोजगार सृजन और पर्यटन को भी बढ़ावा देंगी। खासकर धार्मिक और पर्यटन स्थल जैसे देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक पहुंच आसान होगी। झारखंड के धनबाद जिले से एक और बड़ी खबर। जिला प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और स्वावलंबन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी प्रखंडों में 3 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। क्या है यह पहल? बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों, बीडीओ को प्रखंड स्तर पर जांच शिविर आयोजित करने के आदेश दिए। इन शिविरों में दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रमाण पत्र और आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि इस अभियान से एक भी दिव्यांग बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। कैसे होगा यह संभव? एलिम्को, रांची और झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद के संयुक्त तत्वावधान में प्रखंडों में दिव्यांगता जांच और सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित होंगे। इन उपकरणों के जरिए बच्चों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाकर शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
शिविरों का शेड्यूल 25 अगस्त, पूर्वी टुंडी 26 अगस्त, टुंडी 28 अगस्त, केलियासोल 29 अगस्त, एग्यारकुंड 30 अगस्त, धनबाद ग्रामीण और धनबाद शहरी 1 सितंबर, बलियापुर 2 सितंबर, झरिया 8 सितंबर, गोविंदपुर 9 सितंबर, निरसा 10 सितंबर, बाघमारा 11 सितंबर। तोपचांची कौन कौन रहा मौजूद? वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी अभिषेक झा, डीएसआई आयुष कुमार, डीएसडब्ल्यूओ स्नेह कश्यप सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। क्या होगा असर? यह अभियान दिव्यांग बच्चों के जीवन में नई उम्मीद लाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से बड़ी खबर। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल 2025 के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि मात्र 1 रुपए के प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कराया जा सकता है। लेकिन चेतावनी, समय खत्म होने से पहले आवेदन न करने पर किसानों को पछताना पड़ सकता है। क्या है ताजा अपडेट? सरायकेला खरसावां जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 81,086 किसानों की फसल का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 20 अगस्त 2025 तक केवल 3,784 किसानों ने ही आवेदन किया है। यानी अगले 11 दिनों में 78,102 किसानों का बीमा कराना बाकी है। जिला प्रशासन की कोशिशें लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। अधिकारी लगातार किसानों से संपर्क कर उन्हें फसल बीमा के फायदों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस योजना के तहत खरीफ फसलों जैसे धान और मक्का का बीमा कराया जा सकता है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। केवल 1 रुपये में बीमा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 1 रुपये की टोकन राशि देकर अपनी फसल का बीमा कराने का मौका है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की उदासीनता चिंता का विषय बनी हुई है। कैसे करें आवेदन? किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, खेत के दस्तावेज और फसल विवरण जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है और अब अंतिम तारीख 31 अगस्त है। किसानों के लिए चेतावनी, जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि इस मौके को न गंवाएं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फसल बीमा कराएं। समय खत्म होने के बाद मौका नहीं मिलेगा। झारखंड के धनबाद जिले से सनसनीखेज खबर। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और किसानों को निशाना बना रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी अभिषेक मिश्रा ने किसानों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। क्या है ठगी का तरीका? साइबर ठग अज्ञात नंबरों से कॉल और मैसेज के जरिए खुद को कृषि विभाग का कर्मचारी बताकर किसानों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, वे किसानों पर निजी बैंक खातों में पैसे जमा करने का दबाव भी बना रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने साफ किया कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। कृषि विभाग किसी भी किसान से सीधे पैसे नहीं मांगता। कैसे होता है चयन? मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर गहन जांच और सिफारिश के बाद किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें कोई रैंडम या ऑनलाइन चयन नहीं होता। किसानों के लिए सलाह, जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे बिना जांचे परखे किसी को भी पैसे न दें। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए निम्नलिखित स्थानों पर संपर्क करें: भूमि संरक्षण कार्यालय धनबाद, जिला कृषि कार्यालय धनबाद, राज्य किसान कॉल सेंटर, टोल फ्री नंबर 18,130 ये। क्या करें अगर ठगी का शिकार हों? यदि कोई किसान इस तरह की ठगी का शिकार हो जाता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें।